नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपके लिए एक बिल्कुल नया चैप्टर जिसे हम बोलने वाले हैं क्वेश्चन टैग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज के अपने सेशन में हम क्वेश्चन टैग देखने वाले हैं कि भाई क्वेश्चन टैग होता क्या है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, नॉर्मली एक क्लास में खत्म हो जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पढ़ाना है तो इसकी दो क्लासेस लगने वाली हैं। दो क्लासेस लगभग एक एक मतलब एक एक घंटे की क्लास रहेगी तो एक 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। दो 1.5 घंटे की क्लास नहीं लगने वाली है। इजी चैप्टर है। क्वेश्चन इससे आते हैं। क्वेश्चन इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आते हैं, एरर के रूप में आते हैं और इम्प्रूवमेंट के रूप में आते हैं। ठीक है, तीन तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ अलग से पढ़ना है। इजी चीजें हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है, जो टेंथ में पढ़ा है, उसी को थोड़ा सा दूसरे रूप में हमें इस्तेमाल करना है। वोकैब की क्लासेस हम 1 अप्रैल से शुरू करने वाले, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर आप में से कोई क्वेश्चन टैग को जानता है तो मुझे बताएगा भाई क्या है क्वेश्चन टैग। बताओ जी। जी, आपके 20 राइट हुए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल। हम यहाँ पर हैं आपके फ्यूचर, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। आपके जीवन को बेहतर बनाने की जो आपने संकल्पना ली है, जो आपने ठाना है, उसमें मैं आपका साथ देने यहाँ पे आया हूँ और बिल्कुल बेहतर बनाएंगे। बिल्कुल टेंशन मत लो। बताओ। क्वेश्चन टैग, एक तो इसमें क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, जान जाओगे। एक तो इसमें आ रहा है क्वेश्चन, जैसे दो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिए। ही इज अ डॉक्टर, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं इजंट ही। ये मेरा क्वेश्चन टैग है। दूसरी अगर मैं बात करूं, नीचे हमारा क्वेश्चन है यू स्पीक फ्रेंच, तो मैंने यहां पे लिखा यू स्पीक फ्रेंच के एवज में मैंने लिखा डोंट यू। ये मेरे क्वेश्चन टैग है। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है क्वेश्चन टैग होता है किसी भी स्टेटमेंट को टैग करके जो हम यस और नो के रूप में छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, उसे हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। जैसे आपका ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में आप मेरे को टैग करके, आप मेरे को टैग करके कि भाई आप विपिन भाटी _RWA, आप ये @ पहले लगाते हो और विपिन भाटी _RWA लिख के आप मुझे टैग करके क्वेश्चन पूछते। आपने मुझे टैग किया मतलब मेरे से क्वेश्चन पूछा है, तो वो एक स्पेसिफिक हो जाता है, फिर वो बाकी टीचर्स के लिए क्वेश्चन नहीं होता, वो मेरे लिए हो जाता है। ऐसे ही जब हम किसी दिए गए स्टेटमेंट को टैग करके उसके बारे में यस नो का क्वेश्चन पूछते हैं, तो वही क्वेश्चन टैग है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, तो जब आप रात को बात करते हो तो आप बोलते हो मेरे बाबू ने थाना थाया, तो या नहीं थाया, तो ये या नहीं थाया जो है ये क्वेश्चन टैग है। ये आप और सिंपल भाषा में समझो, मेरे बाबू ने थाना नहीं थाया, आपने बोला मेरे बाबू ने आज थाना नहीं थाया और फिर टैग करके बोल दिया था लिया है, तो ये जो नहीं खाया या खा लिया है, यही हमारे क्वेश्चन टैग है। ठीक है। होता क्या है क्वेश्चन टैग में? किसी भी वाक्य के बाद आने वाला छोटा सा सवाल ही क्वेश्चन टैग है। ठीक है। ये बाबू ने थाना थाया नहीं थाया, क्वेश्चन टैग है। देखो, हर चैप्टर की मैंने आपको एक ट्रिक दी है, हर चैप्टर की एक ट्रिक दी है, हर कंसेप्ट को मैंने एक अलग तरीके से पढ़ाया है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब में दुल्हन जाएगी दूल्हे राजा के संग, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो खरपतवार होते हैं। जैसे कि मैंने प्रोनाउन में बहुत सारी चीजें बताई, तो एक मतलब एक हमें ना थोड़ी सी अलग अंडरस्टैंडिंग बनानी है, अच्छा ये चीज ऐसे है। ठीक है। अब होता क्या है, जो स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब है या होनी चाहिए,
वही क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब या स्टेटमेंट होगी, मतलब सेंटेंस का टेंस वही रहेगा। जो स्टेटमेंट का टेंस है वही क्वेश्चन टैग का टेंस रहेगा। ठीक है। टैग में हमेशा प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। स्टेटमेंट में बेशक कोई नाउन आई हो, टैग में हमेशा प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। अगर एसटी मतलब स्टेटमेंट है, ये मैं इसको स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ये जो है ये मैं इसको स्टेटमेंट बोल, ये स्टेटमेंट है। ठीक है। और ये मेरा क्वेश्चन टैग है। इजी भाषा में समझने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। ठीक है। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, एफर्मेटिव मतलब, तो क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव बनेगा। और अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। आपको अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने पूछा मेरे बाबू ने खाना खा लिया, तो मैं बोल रहा हूं खाना खा लिया है, तो टैग करूंगा या नहीं खाया है। अगर मैंने बोला मेरे बाबू ने खाना खा लिया है, मतलब मैंने स्टेटमेंट एफर्मेटिव बोला है, पॉजिटिव बोला है, तो मैंने क्वेश्चन टैग बोला या नहीं खाया है। वही मैंने बोलूं मेरे बाबू ने खाना नहीं खाया, तो मैं टैग करके पूछ रहा हूं ये खा लिया है। तो अगर मैंने बोला नहीं खाया तो मैं टैग में पूछूंगा खा लिया है। तो अगर स्टेटमेंट निगेटिव क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव क्वेश्चन टैग निगेटिव। ठीक है। चलो, वाक्य और क्वेश्चन टैग एक ही सेंटेंस में होने चाहिए। क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव, स्टेटमेंट निगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। टैग में हमेशा हेल्पिंग वर्ब और नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म है, नन बट शॉर्ट फॉर्म। मैंने बोल दिया कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को, मैंने बोल दिया शॉर्ट फॉर्म। वी ऑलवेज यूज शॉर्ट फॉर्म of helping verb and not in a question tag. If a statement is negative, the question tag will be positive. If a statement is positive या आप बोले affirmative, तो question tag will be negative. We always use pronoun in question tag. The question, the statement and question tag will be in same tense in a sentence. ठीक है। अब जो सेंटेंस है ना, पूरा जो पूरा सेंटेंस है वो ये है, यहां से लेकर यहां तक का पूरा सेंटेंस। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अब चलो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की बात आई, तो हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का थोड़ा सा जान लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाना बहुत आसान है, रटने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे इज नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनानी है, तो मैं इज तो पूरा लिखूंगा। ठीक है। मैं बीच वाले गैप को खत्म कर दूंगा, एन लिखूंगा, ओ की जगह एपोस्ट्रोफी लगाऊंगा, टी कर दूंगा, मेरा बन गया कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इजंट। ये हर हेल्पिंग वर्ब के साथ है। जैसे मेरे को आर नॉट की हेल्पिंग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनानी है, तो हेल्पिंग वर्ब पूरा लिखूंगा आर, नॉट का एन अपॉस्ट्रोफी एस टी, बन गई मेरे भाई। मुझे वाज नॉट की बनानी है, वाज नॉट की बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा? हेल्पिंग वर्ब और एन अपॉस्ट्रोफी टी। ये कोई अलग से रटने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाते हैं। किसी भी हेल्पिंग वर्ब की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैसे बनती है वो मैंने आपको बता दी है। क्वेश्चन ये आता है, एम नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है? एमंट होती है या आरंट होती है? यहां दो चीजें लिखी हुई। जो हमारा एम नॉट होता है उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है? आपके मैसेज मेरे पास नहीं आ रहे हैं काफी देर से। अब कोई इशू आ गया क्या? ठीक है, समझ रहे हो? एम नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कभी भी एमंट नहीं हो सकती है, आरंट होती है। अगर अगर क्वेश्चन टैग स्टेटमेंट है एम, तो टैग में निगेटिव चाहिए एम नॉट, तो हम आरंट बताएंगे। ठीक है।
ओके, अंडरस्टूड। वर नॉट की वरंट, डिड डू नॉट की डोंट, डज नॉट की डजंट, डिड नॉट की डिडंट, हैज नॉट की हैजंट, हैव नॉट की हैवंट, हेल नॉट, सॉरी हैड नॉट की हैडंट। अब बात आती है विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगी। तीन ही ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अलग है। विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म विलंट नहीं होती है, वांट होती है। सेम ऐसे ही शैल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म शैल शैलंट नहीं होती है, चांट होती है। तो आपको तीन याद रखनी है, विल नॉट, वांट, शैल नॉट, शांट, एम नॉट, आरंट। ठीक है, कैसे? तीन याद रखनी है बस। विल और नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वांट होगी। अगर मेरे को विल नॉट कहीं चिपका के लिखना है तो वांट लिखूंगा। अगर मेरे को कहीं पे शैल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म चाहिए तो मैं शांट लिखूंगा। और अगर मैं कहीं पे एम नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखूंगा तो मैं आरंट लिखूंगा। बस, तीन अलग हैं, बाकी सब सेम है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ें। चलो, ये वही है सब। कैन नॉट की कांट, कुड नॉट की कुडंट, माई नॉट की माइट नॉट की माइडंट, मस्ट नॉट की मस्टंट, शुड नॉट की शुडंट, वो सब सेम है। अब इनके क्वेश्चन टैग आपको बनाने हैं। इनके क्वेश्चन टैग आप मुझे बना के दिखाइए। पहला क्वेश्चन, दे वर एट द पार्टी, वो पार्टी में थे, ये नहीं थे। आप बोलोगे जी सबसे पहले मैं लूंगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है दे, तो मैंने दे लिखा, सबसे पहले इसे लिखो। उसके बाद इधर कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है, तो इधर वर है तो मुझे इधर चाहिए वर नॉट। लेकिन मैं वर नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखूंगा तो मैं वरंट लिख दूंगा। बात समझन में आई मेरे भाई? आई कि नहीं आई? सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको लिखो। अब टेंस वॉज वर में है तो दे के साथ वर आएगा, इधर नॉट नहीं है, इधर नॉट चिपका के बनाना पड़ेगा। अंडरस्टूड। नीचे क्वेश्चन है सी हैज नॉट सीन दिस मूवी, तो सबसे पहले तो मैंने सी का सी लिखा। अब आप बोलोगे सर जी सेंटेंस हैज ए वाला है, तो सी के साथ तो हैज ही आएगा। क्या इधर नॉट है? बिल्कुल है, तो इधर नॉट नहीं होगी, तो क्वेश्चन टैग मेरा हो जाएगा हैज सी, हैज सी। और क्वेश्चन टैग में हमेशा इंटेरोगेटिव साइन जरूर लगाते हैं, बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। ये हैजंट क्यों लगा रहे हो? मैंने मैंने अभी तो बोला अगर स्टेटमेंट है पॉजिटिव एफर्मेटिव, इधर नॉट नहीं है तो इधर नॉट लगेगी, और अगर इधर नॉट है तो इधर नहीं लगेगी। इतनी सिंपल बात कैसे गलती कर सकते हो मेरे भाई, मेरी बहनों, कैसे कर सकते हो तुम इतनी सी छोटी सी बात की गलती? बाद में बात करेंगे हम इस बारे में, जरूर बात करें, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, मैं इस बारे में जरूर बात करूंगा। ये रोना अच्छी बात है बुरी बात है, जरूर बात करूंगा, ठीक है। चलो, अभी थोड़ा सा फोकस पे मैं यहाँ पढ़ा दूं, फिर मैं बात करूंगा। चलो, दो क्वेश्चन और आपके सामने आ गए हैं, इनका क्वेश्चन टैग आप मुझे बना के दिखाएंगे। नहीं, हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है भाई, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए होता है ना, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। मैंने बोला जो भी सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन ले लो। जो स्टेटमेंट है वो विल है, और विल के इधर नॉट नहीं है, तो इधर मुझे विल और नॉट चाहिए, वो भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। और आपको पता है विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, सुषमा चौहान, थोड़ा सा ये कर लो, ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मैं वांट लिखता, वांट लिखता, ठीक है, तो वांट भी हो जाएगा।
हिंदी मीनिंग से समझ लो, ही वी विल विन द मैच। हम मैच जीतेंगे, वांट भी या नहीं जीतेंगे, हम मैच जीतेंगे क्या नहीं जीतेंगे, हम मैच जीतेंगे क्या नहीं जीतेंगे, तो वांट भी इसका बन गया। अगला क्वेश्चन, आई का आई ही रहेगा। अब इधर एम है, नॉट नहीं है, तो इधर मुझे एम के साथ नॉट चिपका के चाहिए, चिपका के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के रूप में। और मैंने बोला एम नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो होती है वो आरंट होती। बात समझन में आई या नहीं आई? स्टेटमेंट है आई एम राइट, मैं सही हूं, आरंट आई, या क्या सही नहीं हूं? आई एम राइट, मैं सही हूं क्या नहीं हूं, मतलब क्या मैं सही नहीं हूं, गलत हूं क्या, ये इसका क्वेश्चन टैग। इजी चैप्टर है, बहुत मुश्किल नहीं है। चलो और कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। यू हैड, नहीं ये वाला क्वेश्चन अभी आप मत बनाइए, इस वाले क्वेश्चन को मैं स्टार लगा देता हूं, आज की ही क्लास में बताऊंगा, आज की ही क्लास में क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, आज की क्लास में भी बताऊंगा ये वाला क्वेश्चन, मतलब आगे है ये रूल, गलती से आ गया है। ही शुड नॉट स्टडी हार्डर, उसे ज्यादा हार्डर स्टडी नहीं करनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर जी मैं प्रोनाउन एज इट इज उठाऊंगा जो भी है, पहले मुझे सब्जेक्ट चाहिए, मैंने ही लिखा, उसके बाद इधर शुड नॉट है, इधर नॉट है तो उधर नहीं रहेगा, जो टेंस इधर वही इधर, जो हेल्पिंग वर्ब इधर वही इधर, तो मैं सिर्फ शुड लिखूंगा, शुड ही। उसे मेहनत से नहीं पढ़ना चाहिए था, क्या पढ़ना चाहिए था, क्या पढ़ना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन टैग शुड ही। ठीक है, चलो एक चीज तो मुझे सीखनी पड़ेगी कि मुझे इग्नोर करना पड़ेगा, कि अगर कोई इतनी सिंपल बात को भी ये बोले समझ नहीं आ रहा, इतने एग्जाम्पल से बोले समझ नहीं आ रहा, उन लोगों की भलाई के लिए जो सिलेक्शन लेने वाले हैं, मुझे इन लोगों को इग्नोर कर, ये मेरी मजबूरी, मुझे माफ कर देना ये। नहीं, मैंने कितनी बार बोला, ये पहले होता था, अब आप जिसके साथ विल लगाना चाहते हो लगा सकते हो, जिसके साथ सेल लगाना चाहते हो लगा सकते हो, ये मैंने आपको जो फ्यूचर पढ़ाया था तब मैंने बताया था। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस ही तो आया है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस आ गया, सब्जेक्टिव केस ही तो है, वी का सब्जेक्टिव केस वी ही तो है, अस नहीं लगाया मैंने। ठीक है, चलो अब इसको देख लेते हैं। अब इट सब्जेक्ट है तो मैं इट को एज इट इज लूंगा। अब रेन्स यहां पर है, चलो ये एक ये वाला क्वेश्चन भी मैं अभी स्टार बना देता हूं, अभी नहीं रहा, और इधर आर नॉट है तो इधर सिर्फ आर आएगा, आर यू। ठीक है, सी डज नॉट स्मोक, तो सी का तो रहेगा सी, सी के साथ देखो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, तो मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, अब मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब सी के साथ डू डज में से डज आता है, अब इधर ऑलरेडी नॉट है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, नॉट है तो इधर नहीं आए। ठीक है, चलो अब मैं उस रूल की बात करता हूं जो रूल मैं आपको अभी बता रहा था, पहले मुझे यही रूल बताना पड़ेगा। नाउन नाउन वाला हो गया, एवरीबॉडी वाला हो गया, नेगेटिव वाला हो गया, ये इम्पेरेटिव हो गया, ये वाला। सिंपल सी बात याद रखना, बहुत सिंपल वे में ये बात मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ये मैं यहां से अलग भी हट जाता हूं। हमारी कौन कौन सी ऐसी वर्ब हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकती हैं? आप बोलोगे सर जी ऐसी जो वर्ब्स है वो मेरी डू है,
डज है, डिड है, हैव है, और हैड है, और इज, एम, आर, वॉज, वर। ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है और दोनों होती है ना। आप बोलोगे जी होती है। टू डैश डिड को भी आप भूल जाओ। मैंने आपको पिछली ही क्लास में बताया कि हैज हैव हैड के बाद अगर है वी थ्री तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और अगर इनके बाद वी थ्री नहीं है तो यही मेरी मेन वर्ब है। मैंने आपको अभी टेंस में भी पढ़ाया और मैंने आपको कंडीशनल में भी पढ़ाया। इज एम आर वॉज वर के बाद अगर मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, वरना यही मेन वर्ब है। कहने का मतलब इतना है, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो क्वेश्चन टैग उसी हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। अगर सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब है तो क्वेश्चन टैग डू, डज या डिड से बनेगा। इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस, क्वेश्चन टैग विल बी इन टू, विल टेक लिख देता हूं, टू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड एज हेल्पिंग वर्ब, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब के सिवा, के अलावा, इज, एम, आर, वॉज। ठीक है, चलो। किसी भी स्टेटमेंट में अगर इज, एम, आर, वॉज, वर आ गया, अगर इज, एम, आर, वॉज, वर आ गया तो क्वेश्चन टैग इज, एम, आर, वॉज, वर से बनेगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो। जैसे कि ही इज अ डांसर, ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, आ डांसर यहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यहां पर जो इज है वो मेन वर्ब है। तो इसका क्वेश्चन टैग इज नॉट ही नहीं बनेगा, इजंट ही बनेगा, चिपका के बनेगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के रूप में बनेगा। ठीक है, सीधा सीधा ही बता रहा हूं, बिल्कुल सीधा सीधा बता रहा हूं, बस मुझे बात फिनिश करने दीजिए। अभी मैंने बात बताई, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधा मेन वर्ब है, इजमार वॉज वर है तो इजमार वॉज वर से बनाओ, वरना डू डज या डिड से बनेगा। ये सेंटेंस है, इसमें सी वॉज हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग मेन वर्ब है। मैंने बोला इज, एम, आर, वॉज वर, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, क्वेश्चन टैग इज, एम, आर, वॉज वर से ही बनेगा। तो सी का तो रहा सी। मैं एक रूल में सारे रूल खत्म करना चाह रहा हूं, और वॉज के साथ आप इधर वॉज तो लिखोगे ही लिखोगे, इधर नॉट नहीं है, वॉज गोइंग टू कनाडा, इधर नॉट नहीं है तो इधर नॉट चिपका देंगे। यहां पे मेन वर्ब थी तब भी इजंट से ही बना, यहां पे हेल्पिंग वर्ब था तब भी उसी से बना। कहने का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर, चाहे हो हेल्पिंग वर्ब, चाहे है ना मेन वर्ब, इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर इज, एम, आर, वॉज, वर आया है तो क्वेश्चन टैग इज, एम, आर, वॉज, वर से ही बनेगा। सी का सी रहेगा। इधर नॉट नहीं है, इधर इज के साथ नॉट लगेगा, इजंट सी। वह बहुत समझदार है, क्या नहीं है, इजंट सी, क्या नहीं है। दे सब्जेक्ट आर वर्ब आर नेबर्स, तो यहां पर आर ही मेन वर्ब है। मैंने बोला इज, एम, आर, वॉज, वर, चाहे हो हेल्पिंग वर्ब, चाहे हो हेल्पिंग वर्ब, चाहे हो मेन वर्ब, क्वेश्चन टैग इज, एम, आर, वॉज, वर से ही बनेगा। तो दे का लिया मैंने दे, ठीक है मेरे भाई, और आर को दे के साथ मैंने इज, एम, आर में से आर आता है, इधर कहीं भी निगेटिव वर्ड नहीं है तो इधर मैंने नॉट चिपका दिया, आरंट दे कर दिया। अंडरस्टूड, बात समझन में आई। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है,
इजएमआर वॉज वर्ब को छोड़ के बाकी सबके साथ ऐसा नहीं है। ये बात मैं समझाना चाह रहा। कैसे? आप बोलोगे जी दे सब्जेक्ट है, टू डॉग्स है, इसका मतलब यहां पर जो है ना, यही मेन वर्ब है, यही मेन वर्ब है। अब इजएमआर वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, इजएमआर वॉज वर्ब से बनेगा, लेकिन बाकी में ऐसा नहीं है। अगर यहां हैव मेन वर्ब है तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने बोला हैज हैव को बनाते हैं डू डज से। भाई हैज हैव जो है प्रेजेंट को दिखाता है तो डू डज लेगा, हेड पास्ट को दिखाता है तो डिड लेगा। तो मैं इसको देखा तो दे लिखूंगा, तो मैं हैज द हैवंट दे नहीं लिखूंगा यहां पर। क्या? फिर से मेरी बात सुनो। अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में आई है तो उसी से क्वेश्चन टैग बनेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, सिर्फ मेन वर्ब है, तो मैं क्वेश्चन टैग डू डज या डिड से बनाऊंगा। इस सेंटेंस में ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये, तो इसे मुझे डू डज या डिड से बनाना है। अब डिड तो नहीं लगा सकता, पास्ट में लगाता हूं डिड, प्रेजेंट में डू डज लगाता हूं तो प्रेजेंट की फॉर्म है, तो दे के साथ मैंने डू लगाया। इधर नॉट नहीं है, इधर नॉट चिपका दिया। बात समझन में आई? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना मेरे भाई। दे सब्जेक्ट हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड यहां पर V3 है, इसका मतलब ये मेन वर्ब है, इसका मतलब यहां पे हैव हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। मैंने वही तो बोला, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। तो दे का तो मैंने दे लिया, और जो हेल्पिंग वर्ब दी है उसी के अकॉर्डिंग लगाऊंगा। हैज हैव में से दे के साथ हैव ही आएगा, तो मैंने हैव लिख दिया। इधर नॉट नहीं है, इधर नॉट चिपका दिया। दोनों सेंटेंस में अंतर समझो, दोनों सेंटेंस में अंतर समझो। यहां हैव मेन वर्ब है, कैसे पता चला? जब हैज हैव हेड के बाद दूसरी कोई वर्ब ना आए, वो अकेली हो, तो वो मेन वर्ब है। अगर हैज हैव हेड मेन वर्ब है तो डू डज से बनेगा, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उन्हीं से बनेगा। और ये कोई अलग बात नहीं है, मैंने एक बात बोली, जो स्टेटमेंट का टेंस होगा वही क्वेश्चन टैग का टेंस होगा। ये जो क्वेश्चन टैग है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन टैग मैंने प्रेजेंट परफेक्ट वाला बनाया। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। भाई हैव क्या है V1 है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, तो क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट दे है, दे के साथ मैंने डू लगाया। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बात से पलटा हूं, बस मैंने आपको अपनी बात सिंपल वे में समझाई। मैंने एक बात बोली, जो स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग, जो स्टेटमेंट का टेंस वही क्वेश्चन टैग का टेंस। स्टेटमेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो क्वेश्चन टैग प्रेजेंट इंडेफिनिट में, स्टेटमेंट प्रेजेंट परफेक्ट में तो क्वेश्चन टैग प्रेजेंट परफेक्ट में। और ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जो अगर सेंटेंस में हैज हैव अकेले आते हैं तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और अगर हेड आता है तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है। ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं मेरे भाई। कहो हाँ, एक बार बोलो हाँ, बोलो हाँ सर आप ये बात पढ़ा चुके हो, बता चुके हो, तो आपने उसी रूल को फॉलो किया है, कोई नया रूल नहीं लगाया है। सी हैज अ ब्यूटीफुल हाउस, सी सब्जेक्ट है, हैज आ ब्यूटीफुल हाउस तो आगे नाउन है। मैंने बोला जब जब हैज हैव हैड के बाद V3 नहीं आएगी, ये खुद मेन वर्ब हो जाएगी। और अगर सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्वेश्चन टैग किससे बनेगा? डू डज डिड से बनेगा। तो सी का तो मैंने सी लिखा। अब जो हैज हैव है वो प्रेजेंट में आता है तो डू डज से बनाऊंगा, सी के साथ डज आएगा, तो मैंने डज लिख दिया। इधर सेंटेंस में कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है तो इधर निगेटिव वर्ड लगाना पड़ेगा, डजंट सी हो जाएगा मेरे भाई। बताओ, क्या मैंने कोई नया रूल तो नहीं लगाया? मैं कोशिश करता हूं मैं एक दो रूल बताऊं और सारे रूल उसी में समाहित कर दूं, अलग से आपको रूल ना रटना पड़े। नहीं देखो, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, होता क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब होता है फिर सब्जेक्ट होता है, तो ये सी के अकॉर्डिंग डज आई है। डिड आलूआ किसी के साथ भी आ सकता है, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ। ये क्वेश्चन देखो आप बोलोगे यू सब्जेक्ट है, हैव इनफ टाइम नाउन है, एडजेक्टिव नाउन,
यही मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो क्वेश्चन टैग डू डस से बनेगा, यू के साथ मैंने डू लगा दिया। ही सब्जेक्ट हेड, आ हेडेक, आ के बाद नाउन, इसका मतलब यही मेरी मेन वर्ब है। क्वेश्चन टैग डू डस डिड से बनेगा। ठीक है, तो ही के साथ मैंने ही लगाया। अब मेरे भाई यहां पे हेड है। हेड क्या है? हेड V2 है। V2 सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है। पास्ट इंडेफिनिट के लिए मैं डिड हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेता हूं। भाई हैव के लिए डू लगा रहा था, हेड के लिए मैंने डिड लगा दिया। इधर नॉट नहीं है, इधर नॉट चिपका दो। बताओ भाई मैंने कौन सा यहां पर ऐसा आपको पहेलियों में उलझाया? जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल तरीके से समझेंगे। तो मैंने नॉट, नहीं डोंट क्यों आएगा? हेड है, हेड पास्ट पास्ट पास्ट। प्रेजेंट के लिए डू डज, पास्ट के लिए डिड। इतना तो आपको पता होना चाहिए, टेंस सेम रहना चाहिए। तो ये V2 है, मेन वर्ब है, तो V2 है तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड आती है। क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। अच्छा ऊपर वाले में नॉट नहीं लगा है, सॉरी, यह नॉट कर लेना। ह्यूमन एरर। देखो ये दुनिया बहुत चालाक है, पता है क्यों? अगर किसी औरत से गलती हो जाए, लड़की से गलती हो जाए, फीमेल से गलती हो जाए, तो हम तुरंत मीम बनाते हैं विमेन है ये वाली। वहीं किसी लड़के से गलती हो जाए तो हम बोलते हैं ह्यूमन एरर है, किसी से भी हो सकता है। ये दोगलापन लोगों के अंदर है। और देखो ये बात मैं अपने ऊपर ही बता रहा हूँ कि वहीं कोई अगर कोई लड़की गलती करती तो मैं ही यहाँ पर एकदम से मजाक उड़ाता है विमेन। और मैंने गलती करी तो मैंने कितनी चतुराई से अपना बचाव कर दिया कि ह्यूमन एरर है, मेरे से गलती होगी। ठीक है, चलो ओके, इस क्वेश्चन को आप मुझे बताएंगे। बताओ। दे सब्जेक्ट है, यूज वर्ब है, टू प्ले क्रिकेट यहां पर मेन वर्ब नहीं है। टू प्ले मेन वर्ब नहीं है। कभी भी टू प्लस V1 मेन वर्ब नहीं हो सकती है, कान खोल के सुन लो। टू प्लस V1 मेन वर्ब नहीं हो सकती, इसका मतलब यही मेरी मेन वर्ब है। अपने कान खोल के सुनना, टू प्लस V1 मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, जब बनेगी मैं बता दूंगा आपको। इसका मतलब यही मेन वर्ब है। बात समझे? ये मेन वर्ब है। अब मैंने बोला अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्वेश्चन टैग डू डस से बनेगा। दे का मैंने दे लिखा। अरे यार ये क्या कर दिया यहाँ पे? दे का मैंने दे लिखा। ठीक है, अब यूज जो है वो V1 है, तो V1 डू डस से बनेगा। दे के साथ मैं डू लगाऊंगा। स्टेटमेंट में कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है तो इधर मैं नोट चिपका दूंगा, इधर नोट चिपका दूंगा। अंडरस्टूड? मैंने आगे लिखा यू नीड नॉट गो देयर। अब आपको एक बात पता है, अगर आप अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा जागृत करो, अब मेरी पुरानी बातों को थोड़ा सा याद करो, मैंने आपको बोला था नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो ये इसका मतलब मेन वर्ब है। कौन सा कलर लूं इस पे? मैं ही कंफ्यूज हो गया हूं भाई, इस पे कौन सा कलर सही चमकेगा? आप लोगों के इतने मैसेज सर हमारी आंखें ही खराब हो जाएंगी। तो भाई फिर मैंने एक कलर तो आपके लिए ले लिया कि चलो बदल देते हैं। इसका मतलब ये यहाँ पे मेन वर्ब है, इसका मतलब ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है? नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता। क्या आ सकता है? नहीं आ सकता कभी भी। नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता। नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, मेन वर्ब से पहले आता है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। तो यू का तो मैंने यू लिखा। समझो, प्यार से समझो, एक गलती कर लो, दो गलती कर लो, तीन कर लो, तीन के बाद मत करो। क्योंकि जो एक गलती करे वो इंसान, जो दो गलती करे वो थोड़ा सा मंद बुद्धि इंसान, जो तीन गलती करे वो
मूर्ख इंसान है जो 3 से ज्यादा गलती करे, वो फिर इंसान की कैटेगरी से बाहर है, फिर वो गधा, उल्लू इस कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, तो एक गलती कर लो, दो गलती कर लो, मैक्सिमम 3 गलती कर लो। देखो ये बहुत अच्छी बात है, जो दूसरों की गलतियों से सीखे वो लीजेंड होते हैं, है ना। जो दूसरों, जैसे मैंने कोई गलती कर रहा हूँ या मेरे कोई दोस्त ने गलती करी, मेरे किसी कलीग ने गलती करी, उस गलती से अगर आप सीख रहे हो तो आप लीजेंड हो, आपसे अच्छा कोई है ही नहीं, आप ब्रिलियंट हो। जो अपनी गलतियों से सीखे, अपनी एक गलती करके सीखे, वो इंसान है। जो अपनी दो गलतियों से सीखे उसे भी मैं मंद बुद्धि वाले इंसान की कैटेगरी में रख सकता हूं। लेकिन जो बार बार गलती करे, जो इंसान एक गलती को बार बार दोहराए, वो इंसान नहीं है, फिर वो ढेंचू कैटेगरी में, ये सच में। ठीक है, चलो। अब आपने ये बात समझ ली, नॉट कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, तो मैंने यू लिखा और नॉट को नॉट लिखूंगा। इधर नॉट है तो इधर नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, नीड को नीड लिखूंगा। अब देखो, आप याद करो, मैंने आपको मॉडल्स बताए थे, आपको चीजें ऐसे याद होनी चाहिए जैसे मुझे याद है। विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू। तो मैंने मस्ट भी बोला, नीड भी बोला, डेयर भी बोला। तो नीड मेरा एक मॉडल है, मॉडल हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है। तो मस्ट, नीड, डेयर और यूज्ड टू, आउट टू। मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू। बात समझ रहे हो? आगे क्वेश्चन है, नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये मेन वर्ब है। मॉडल के बाद हमेशा वी वन आती है, देखो वी वन भी आई हुई है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। मैंने बोला जो स्टेटमेंट की हेल्पिंग वर्ब वही क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब, ही का तो ही रहा और डेयर का डेयर आ जाएगा। है ना इजी? अगर हम रटने की जगह समझने की तरफ जाएं तो है ना इजी। देख लो भाई कितना इजी है, इधर नॉट है, इधर नहीं लगाना, डेयर ही। अंडरस्टूड, बात समझन में आई मेरे भाई, यू नीड टू गो देयर। अब देखो एक बात याद करो, मैंने मस्ट नीड बोला है मॉडल, नीड टू नहीं बोला। फिर से रिपीट करूं, विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड। जब नीड अकेला आया है तो हेल्पिंग वर्ब है, नीड टू आया है यहां पर। अब ये नीड मेन वर्ब है, अब मेन वर्ब। अंडरस्टूड? आप बोलोगे यू सब्जेक्ट है, यू को तो मैं यू ही लिखूंगा। और इधर जो है, मैंने बोला टू प्लस वी वन मेन वर्ब नहीं है, टू प्लस वी वन मेन वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। इसका मतलब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो क्वेश्चन टैग डू, डज, डिड में बनेगा। ठीक है, आप बोलोगे जी कैसे बनेगा? अब डू, डज, डिड में बनाऊंगा, नीड जो है वो प्रेजेंट वाला है तो डू डज से बनेगा, यू के साथ डू आएगा। इधर नॉट नहीं है, इधर नॉट चिपका दिया, डोंट यू। वो इफ आई एड मनी वाला वो गलती से हो गया था, वो मैंने जो क्वेश्चन भेजा, जिस मैंने भाई को भेजा, वो टाइप करने में उसने गलत ऑप्शन पर आंसर टिक कर दिया। एक्चुअल में होता क्या है, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, क्वेश्चन तो मैं भेजता हूँ, लेकिन जो उसको क्विज के रूप में डालता कोई और है, तो वो डालने में गलत आंसर सेलेक्ट हो गया दोस्त से, उस भाई से। वो हो जाता है, ह्यूमन एरर है ना। तो उसको मैंने कल फिर बाद में आपने देखा होगा मैसेज में बोल दिया था कि भाई इसका सही आंसर ये है। आप में से किसी ने मुझे बताया कि सर ये क्वेश्चन का ये आंसर कैसे, आपको ऐसे डाउट हुआ करे तो आप मुझे डीएम करके पूछ लिया करो इंस्टा या टेलीग्राम पर। तो फिर देखो मैंने बाकी उसका फिर एक्सप्लेनेशन दे दिया था ग्रुप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैंने बोला टू प्लस वी वन कभी भी मेन वर्ब नहीं होती है, इसका मतलब डेयर ही मेन वर्ब है। और अगर मेन वर्ब है तो क्वेश्चन टैग डू या डज से बनेगा। ही सिंगुलर सब्जेक्ट, ही का तो ही रहेगा, ही के साथ में डज लगाऊंगा, डज। इधर नॉट नहीं है, इधर नॉट चिपका दूंगा। इतना आसान, कितना आसान है। ठीक है, तुम्हारी डिमांड खत्म नहीं होती, सर जी ब्लैक पीपीटी करो,
सर जी व्हाइट मत करो, आंखों में दर्द होता है। ब्लैक यूज करी। सर जी ब्लैक मत यूज करो, शेडो दिखती है। चलो जी ब्लैक यूज करनी बंद करी। सर जी अब ये कलर मत यूज करो। वो भाई साहब, ये लड़कियों वाली चॉइसेस, टीचर हूँ तुम्हारा, ये मेरे से मत चलाया करो। हाँ, ये बात समझ लो, अगर ह्यूमन एरर है तो लड़का है, अगर लड़की ने गलती करी तो वो तो है विमेन हो जाएगी, है ना। बहुत चालाक होते हैं लड़के, तुम बोलती हो लड़कियां चालाक है, लड़कियों से ज्यादा चालाक लड़के होते हैं। ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनको थोड़ा सा सोच समझ के बनाना, सोच समझ के, ठीक है। टू के बाद वी वन आती है, वो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव आपका ऑब्जेक्ट का काम करता है। जी। ओके, बदल दिया मैं, व्हाइट व्हाइट पेन यूज। रक्षित चौधरी, जियो मेरे शेर। मंजीत मेहता, बहुत शानदार मेरे भाई। रविंद्र जी, बहुत गजब। बाकी सबने तो गुड़ गोबर किया। आरजू, ये लड़की का सही आंसर। सच में इस गुड़िया ने, मुझे लगा आंसर, मुझे उम्मीद नहीं थी ये गुड़िया सही करेगी, इसने मुझे लग रहा है, देखो ये कमाल है माइंडफुलनेस का, ये कमाल है अपने सेंसेस को एक्टिव करने का। उसने पक्का ऐसे टैप टैप कर लिया है अपने सिर पे, उसका माइंड एक्टिव हो गया है। ये कोई मजाक में मत लिया करो, ये गुड एक्सरसाइज है, ये थोड़ा सा फोकस में आने के लिए। अगर आप अपने ऐसे माइंड को थोड़ा टैप 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 करेंगे तो हम थोड़े एक्टिव होते हैं, अच्छा फील करते हैं। तो उस गुड़िया ने कर लिया है, बाकी सबने तो गुड़ गोबर कर दिया है यहाँ पर। हाँ जी। चलो देखते हैं। मैंने बोला, अब आप याद करो मैंने क्वेश्चन टैग में क्या बोला था। मैंने क्वेश्चन टैग मॉडल बोला था, विल वुड सेल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड डेयर यूज्ड टू, और टू, है ना, यही बोला था। अब टू प्लस वी वन को मैं मेन वर्ब नहीं मानूंगा, इसका मतलब ये मेरी मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ही का ही रहा। और यूज्ड जो है ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब जो है ये पास्ट में है। यूज्ड वी टू है, पास्ट में, पास्ट के लिए मैं डिड का सहारा लेता, डिड। और इधर नॉट नहीं है, इधर नॉट चिपका दी। बताओ मैंने क्या नया काम कर दिया। डिडंट से बनेगा, डू डोंट से कैसे बन जाएगा, यूज्ड है पास्ट फॉर्म। प्रेजेंट वाली फॉर्म डू डज से, पास्ट वाली फॉर्म डिड से। जी। ओके जी। नहीं, वो ऐसे है जैसे अभी आपने मैसेज किया, अब मेरी तभी गर्दन इधर घूम गई, मेरी मुंडी इधर घूम गई, तो आपका मैसेज चले गए। मैं वापस से इधर घूमा तो जिसके सामने दिख गए मैसेज वो रीड कर लेते हैं। ऐसा नहीं है आप लोगों से कोई स्पेशल एलर्जी किसी से है, ऐसा नहीं है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दे, यूज्ड, इसका मतलब ये पास्ट में है, और पास्ट में डिड का सहारा लेता हूं, तो डिड दे आएगा। अब समझ गए, अब समझ गए। ओके। चलो, पास्ट के एक्शन बता रहा है, यूज्ड टू पास्ट के एक्शन बताता है, पास्ट के। ठीक है, देखो पास्ट के एक्शन में तीन तरीके से बता सकता हूं। भाई मुझे बताना मैं क्रिकेट खेलता था, मुझे ये बात बतानी है। मैं बोलूं आई प्लेड क्रिकेट, इसका वही मीनिंग है। मैं बोलूं आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, इसका भी वही मीनिंग वही है। और मैं बोलूं आई वुड प्ले क्रिकेट, इसका भी मीनिंग वही है। तीनों का सेम मीनिंग है, तीनों पास्ट की हैबिट को दिखा रहे हैं। तो पास्ट की हैबिट में तीन तरीके से दिखा सकता हूं, वी टू का इस्तेमाल करके, यूज्ड टू का इस्तेमाल करके, या वुड प्लस वी वन का इस्तेमाल करके। तीनों में थोड़ा अंतर है।
ये बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट है, हमेशा पास्ट हैबिट को बताता है। ये पास्ट के एक्शन को भी बता सकता है, हैबिट को भी बता सकता है। इसका मीनिंग ये भी हो सकता है मैं क्रिकेट खेला था और मैं क्रिकेट खेलता था, इसके दोनों मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। और इसके भी दोनों मीनिंग, मैं क्रिकेट खेला था या खेलता था, ये हमेशा खेलता ही था। ये सिर्फ हैबिट को बताता है, ये हैबिट भी बता सकते हो और कोई इवेंट भी बता सकते हैं। चलो, ओ सॉरी, नॉट तो चिपकाया ही नहीं, नॉट भी तो चिपका। अब ये वाला क्वेश्चन तो आप कर लोगे। आप बोलोगे सर जी अगर वॉज वर सेंटेंस में तो हमें देखना ही नहीं है, हमें देखना ही नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। इज एम आर वॉज वर वाला, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, आएगा तो इज एम आर वॉज वर ही। तो मैंने वॉज इधर है, नॉट नहीं है, तो मैंने नॉट चिपका दिया। अब इधर मैं क्या लगाऊं? नहीं, यूज्ड टू अगर सेंटेंस में आएगा, हाँ, अगर, हाँ चलो, अगर मैं, आप बोले हो सर जी यूज टू वाला से ना एक मॉडल के रूप में बना के दिखा दीजिए। अगर मैं यहाँ सेंटेंस लिख दूं ही, पर वो ही अगर नॉट लगाएंगे ना तो फिर डिड नॉट यूज टू आएगा, डिड नॉट यूज टू आएगा। अब मेरी बात यहां पर मुझे आप बताइए, मैंने वॉज के लिए वॉजंट कर लिया, अब मैं यहां तो नाउन दे दिया, यहां तो नाउन दे दिया। मैंने बोला क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, इस नाउन के लिए मैं प्रोनाउन क्या यूज करूंगा? मैंने बोला सारी नाउन थर्ड पर्सन होती हैं, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में आपके पास ऑप्शन है ही, सी, इट, दे। अब यहां है वेदर, वेदर सिंगुलर होता है तो दे तो नहीं आएगा। ही सी ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं तो इसका मतलब इट मेरे पास ऑप्शन बचा, इसलिए मैं इट ले रहा हूं। अब मैं वापस से आपको इस रूल पर बताऊंगा, पहले मैं ये वाला बता दूं। प्रोनाउन दिया है बहुत बढ़िया, ही का ही रहा, इज वाला इधर नॉट नहीं इजंट हो जाएगा, क्योंकि इज एम आर वॉज वर क्वेश्चन टैग में इज एम आर वॉज वर में बनते हैं। अगर इज एम आर वॉज वर से अलग बाकी कोई मेन वर्ब है तो क्वेश्चन टैग डू डज में बनेगा। अब मैं इस रूल पर आ जाता हूं वापस से कि भाई मैं नाउन के लिए प्रोनाउन किस तरीके से इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, नाउन के लिए प्रोनाउन किस तरीके से इस्तेमाल होंगी, ये मेरा रूल ही रहा, जो मैंने, अब देखो नया कुछ नहीं है, लॉजिकल है, लॉजिक आपको प्रोनाउन पढ़ाते हुए मैंने बता दिया था। क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, मैं बता चुका हूं। सिंगुलर नाउन के लिए, पर्सन के लिए ही सी का इस्तेमाल करते हैं, कोई नई बात तो नहीं है। अगर कोई नाउन पर्सन है तो एक है तो ही सी यूज कर रहा था, मैं प्रोनाउन में पढ़ा चुका हूं। सिंगुलर नाउन के लिए थिंग के लिए इट का इस्तेमाल कर रहा हूं, अभी मैंने आपको बताया। नहीं, ही यूज टू स्मोक डिडंट ही होगा, ना कि यूजेंट ही होगा। क्यों होगा यूजेंट ही, डिडंट ही होगा। प्लूरल नाउन के लिए चाहे पर्सन हो चाहे थिंग हो, सिर्फ दे ऑप्शन है मेरे पास, तो सिर्फ दे आएगा। चलो, कुछ क्वेश्चंस है। द कैट स्लीप्स ऑन द सोफा, यहां पर स्लीप सी मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब वाला डू डज से बनता है। एक बिल्ली है, एक बिल्ली है तो इट आएगा, इट लगा दिया। भाई देखो कैट है, मेरे पास ऑप्शन है, नाउन जो होती है थर्ड पर्सन होती है, फिर से मैं समझा रहा हूं, ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, इट ऑप्शन है, दे ऑप्शन है। थर्ड पर्सन में प्रोनाउन मेरे पास ही ऑप्शन है। कैट थर्ड पर्सन है, मुझे इसके लिए प्रोनाउन चाहिए, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही सी इट दे होते हैं। एक बिल्ली या दे नहीं आएगा, ही सी मेल ह्यूमन बीइंग के लिए आता, ऑप्शन बचा इट, तो मैंने इट यूज करा। मेन वर्ब से शुरू हुआ है, सिंगुलर है, डू डज आएगा, प्रेजेंट में डू डज आएगा तो इट के साथ मैंने डज लगाया। इधर नॉट नहीं, इधर मैंने नॉट चिपका दी, इधर मैंने नॉट चिपका दी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि प्लेज क्रिकेट एवरी संडे, डजंट ही हो गया। द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, डोंट दे, तो फ्लावर्स प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल मेरे पास एकमात्र ऑप्शन है। थर्ड पर्सन ही सी इट दे, ही सिंगुलर, सी सिंगुलर, इट सिंगुलर, दे प्लूरल, तो फ्लावर्स के लिए मैंने दे यूज किया।
ब्लूम V1 वाला है, V1 में डू डज लगाता हूं तो दे के साथ डू लगा है, इधर नॉट नहीं इधर नॉट चिपका दिया, सिंपल सा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाता हूं। बिल्कुल, अगर कैट्स होती दो दे आता, फ्लावर होता इट आता, फ्लावर्स हैं तो दे आ गया। अबे यार क्या है ये, ऑप्शन ही नहीं दिया मुझे बनाने का। चलो, ये मैं कितनी बार बताऊं, वो कुछ भी है उसका क्वेश्चन टैग डिड से बनेगा। किससे बनेगा? डिड से बनेगा। यूज्ड मैं जब मॉडल पढ़ाऊंगा जब बता दूंगा। अभी मैं मॉडल पढ़ाऊंगा ना आपको, अभी आप क्या चाह रहे हो कि मैं एक चैप्टर में दूसरा चैप्टर आपको पढ़ा दूं? मैं मॉडल पढ़ाऊंगा वर्ब एडवांस में। मैंने क्वेश्चन टैग पढ़ा है, इसके बाद मैं आपको वॉइस पढ़ाऊंगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। उसके बाद हम वर्ब एडवांस पढ़ेंगे। तो वर्ब एडवांस में मैं आपको जेरेंट पढ़ाऊंगा, मैं आपको इन्फिनेटिव पढ़ाऊंगा, मैं आपको पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा, मैं आपको ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाऊंगा, मैं आपको इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाऊंगा, मैं आपको स्टेटिव वर्ब पढ़ाऊंगा, मैं आपको डायनामिक वर्ब पढ़ाऊंगा, मैं आपको मॉडल से पढ़ाऊंगा। तो वो सब चीजें मैं आपको वर्ब एडवांस में पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं पढ़ाने के लिए नहीं मना कर रहा, बस मैं चाह रहा हूं मैं एक सीक्वेंस मेंटेन करूं जिससे आपको सारी चीजें समझ में आती रहे। ठीक है, चलो बताओ, देखते हैं। ये वाले क्लियर है, फ्रीडम सिंगुलर है इसलिए इट आया। इस वाला इज एम आर में ही बनता है तो इजंट हो गया। डॉग्स प्लूरल है इसलिए दे आया। वॉज वर वाला वॉज वर में ही बनता है, इधर वर नॉट नहीं था, इधर मैंने नॉट चिपका दी। इजी है ये तो, इजी है। चलो आगे बढ़ जाओ। अब एक नई चीज और सीख लो, यहां पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान देके सीख लीजिए कि जरूरी नहीं सिर्फ स्टेटमेंट में नॉट आए तभी वो निगेटिव है। अगर कोई भी निगेटिव वर्ड आ गया है, कोई भी निगेटिव वर्ड, कोई निगेटिव एडवर्ब आ गया, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, कोई निगेटिव प्रोनाउन आ गया है, नीदर, नॉर, नो वन, कोई निगेटिव वर्ब आ गया है, डिनाई, रिफ्यूज, रिफ्यूट, ये वाला कोई भी वर्ब आ गया, मेरे कहने का मतलब है अगर स्टेटमेंट में या तो नॉट हो या कोई भी निगेटिव वर्ड हो तो मैं स्टेटमेंट को निगेटिव मानूंगा। डिड नॉट होगा, वारंट तो दे रखा है, इधर नॉट नहीं है, इधर नॉट चिपका दिया, इधर नॉट नहीं इधर चिपका दिया, इस वाला इससे बना दिया। सही तो बनाया है, सही तो बना है कंजंक्शन अनटिल अनलेस, लेकिन वो निगेटिव है, निगेटिव वर्ड है। इसलिए मैं बोलता हूं कोई भी निगेटिव वर्ड, अब जो वर्ड है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच कुछ भी हो, वो पार्ट ऑफ स्पीच में निगेटिव प्रोनाउन हो सकता है, पार्ट ऑफ स्पीच वो प्रोनाउन हो सकता है, वो वर्ब हो सकता है, वो एडवर्ब हो सकता है, वो कंजंक्शन हो सकता है, वो कुछ भी सकता है। बस वो वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच कुछ भी हो, बस वो वर्ड निगेटिव हो। अगर निगेटिव आ गया तो मैं स्टेटमेंट को निगेटिव मानूंगा, तो क्वेश्चन टैग ऑब्वियस है पॉजिटिव बनेगा, बनेगा। जैसे नीदर है, नॉर है, नॉट है, नन है, नेवर है, रेयरली है, सेल्डम है, बेयरली है, स्कार्सली है, फ्यू, लिटिल। अब देखो, याद करो वो लम्हे जब मैंने आपको एडजेक्टिव में फ्यू और लिटिल पढ़ाए थे। अकेला फ्यू निगेटिव होता है ना, अकेला लिटिल निगेटिव होता है ना, लेकिन आ फ्यू और आ लिटिल, दा फ्यू, दा लिटिल पॉजिटिव होता है ना, होता है कि नहीं होता है? बताऊंगा मैं वो चीजें, एग्जांपल्स पूछूंगा। स्टेटमेंट है ही सिंगुलर सब्जेक्ट नेवर टेल्स, टेल्स वाला जो ये मेरा मेन वर्ब है, सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो स्टेटमेंट डू डस से बनेगा। ही का मैंने ही लिखा, अब मैंने देखा ही के साथ तो डज आएगा, स्टेटमेंट में नेवर आ गया निगेटिव वर्ड, तो अब मुझे उधर नॉट नहीं लगाना। सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट निगेटिव क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, स्टेटमेंट निगेटिव क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। दे सेल्डम कम हेयर, सेल्डम क्या है? निगेटिव एडवर्ब है। कम क्या है? V1 है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, निगेटिव वर्ड है, मेन वर्ब से पहले आता है।
स्टेटमेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो स्टेटमेंट डू डज डिड से बनेगा। कम V1 है तो डू डज से बनेगा। दे के लिए मैंने दे लिखा, और दे के साथ डू डज में से मैं डू लगाऊंगा। स्टेटमेंट निगेटिव है अब, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। अंडरस्टूड? चैप्टर का नाम है बाबू ने थाना थाया या नहीं थाया। चैप्टर का नाम ये है, ठीक है। चलो, नन ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड। तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड जो है ये V2 है। सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो क्वेश्चन टैग में मैं डू डैश डिड का सहारा लूंगा। पास्ट है तो मैंने डिड लगा दी। और नन ऑफ द स्टूडेंट्स, फेल कौन नहीं हुआ, स्टूडेंट्स प्लूरल, टैग पॉजिटिव बनेगा। क्यों आप वही गलती बार बार कर रहे हो? आप किस कैटेगरी में जा रहे हो, किस कैटेगरी में जा रहे हो? मैंने बोला स्टेटमेंट में कोई भी निगेटिव वर्ड आ गया, नेवर निगेटिव वर्ड है, स्टेटमेंट निगेटिव नहीं बनेगा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। स्टेटमेंट सेल्डम आ गया निगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। स्टेटमेंट नन आ गया निगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। क्यों नहीं समझ रहे आप इस बात को? क्यों आप नॉट चिपका रहे हो डिड के साथ? बताओ मुझे। कैसे पता ये निगेटिव है? क्या मैंने आप लोगों को ये जब टेंस पढ़ाए थे, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इन्वर्जन पढ़ाया था, क्या मैंने आपको ये बताया नहीं था नेवर, नॉर, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम ये निगेटिव होते हैं? जब मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया तो क्या मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया था नन ऑफ और नीदर ऑफ निगेटिव है अपने आप में? क्या मैंने आपको जब एडवर्ब पढ़ाया तो मैंने डिनाई, रिफ्यूज, रिफ्यूट, है ना, डिक्लाइन, ये वर्ड नहीं बताए थे नेगेटिव है? एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो मैं आपसे पहले वाली क्लासेस में ना बता के आया हूं। कैसे पता चलेगा नेगेटिव है? उस टाइम के लिए आप ये पता लगाना है, तो आप प्लीज बाबा बागेश्वर जी से पूछ सकते हो। ऐसे आप अर्जी डाल सकते हो कि बाबा क्या इस सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड आया? अब यही ऑप्शन बचा है मेरे पास, अब यही ऑप्शन बचा है मेरे पास कि कैसे पता चलेगा नेगेटिव, ये पता न लगाने के लिए बाबा बागेश्वर जी से पूछ लेना, क्योंकि मैं तो बता चुका हूं। ठीक है, चलो। सही कहा मेरे भाई। राम गुज्जर जी, जो भी रामचरण, रामचंद्र, जो भी आपका नाम था, बात सही कही, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। मेरी मजबूरी है, मैं बोलने, मन बहुत है बोलने का। समझो, कई बार देखो मजबूरियों में बहुत फंसे होते हैं, कई बार मन बहुत होता है बोलने का, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आपने मेरे मन की बात कह दी। भाई ने कुछ बात की, कुछ गलत नहीं बोला, तो कोई अपशब्द नहीं थे, लेकिन तर्क दिया था बहुत अच्छा जी। आई हैव लिटिल मनी, इस क्वेश्चन को मुझे बना के दिखा दीजिए। नहीं, आज नहीं, कल खत्म करेंगे। इतनी जल्दी कहाँ की? और मैं यहाँ पे एक चीज और बोल रहा हूं, मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, आई हैव आ लिटल मनी। और ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ डॉट कनेक्ट कर रहा हूं। डॉट कैसे कनेक्ट कर रहा हूं? मैंने बोला स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, और डॉट ये है कि इसमें नॉट छिपा हुआ है, नहीं छिपा हुआ है। बातें वो मैं पढ़ा चुका हूं आपको। कर दी तुमने वही काम, कर दिया वही काम। दिमाग तुम्हारा स्तर इतना छोटा है, गलत हो जाएगा बड़ा। मतलब मैं थोड़ा मजाक में बोलता हूँ, ऐसे ऐसे ये मत सोचा करो कि हम में तो दिमाग ही नहीं है। ये मेरी गारंटी है, तुम सब इंग्लिश में धमाल करने वाले। तुम्हारा सिलेक्शन इंग्लिश की वजह से नहीं रुकेगा, चाहे रीजनिंग की वजह से रुक जाए, इंग्लिश की वजह से नहीं रुकेगा। ये मेरा प्रॉमिस है यहाँ खड़ा होकर। तो वो तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, लेकिन तुम्हारा ये फोकस नहीं गया, यहाँ पर जो है वही मेन वर्ब है।
तो हैव आई, जिनका आंसर था हैव आई। अरे मेरे भाइयों, मुझे ये बता दो कि ये जो हैव है ये मेन वर्ब नहीं है क्या? और अगर हैव मेन वर्ब है तो मैं किसका सहारा लेता हूँ? डू डज का। मैं डू डज का सहारा लेता हूँ। तो मैं आई को तो मैंने आई लिख दिया एज इट इज। प्रोनाउन चाहिए, प्रोनाउन दे रखी है, बहुत बढ़िया। हैव यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब डू डज का सहारा लूंगा, आई के साथ मैंने डू लिखा। अब मैं चेक करूंगा क्या कोई निगेटिव वर्ड है। आई हैव लिटिल मनी। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, अप्रोक्स नथिंग। अप्रोक्स नथिंग, इसका मतलब ये निगेटिव है, तो इधर नॉट नहीं चिपकाना है। अगर मैंने बोला आई हैव आ लिटिल मनी, अब इसको कैसे बनाएंगे? आप बोलोगे जी आई तो आई आ जाएगा ऐसे ही, और यहां पर जो हैव है वो मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद वी थ्री नहीं है। तो अगर ये मेन वर्ब है तो डू डज आएगा, आई के साथ मैंने डू लगाया। अब आ लिटिल का मतलब होता है कुछ। अब ये निगेटिव नहीं है, अब ये पॉजिटिव है, तो अब इधर कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, अब इधर नॉट चिपकाना पड़ेगा। बात समझन में आई? अकेला लिटिल या फ्यू निगेटिव होता है, आ लिटिल दा लिटिल निगेटिव नहीं होता है। अकेला लिटिल और फ्यू निगेटिव है, आ फ्यू दा फ्यू निगेटिव नहीं है। नीचे क्वेश्चन है नीदर ऑफ देम वॉज प्रेजेंट। मैंने बोला अगर इजमार वॉज वर दे दिया तो क्वेश्चन टैग तो उसी से बनेगा। नीदर ऑफ देम के लिए आपने प्रोनाउन यूज करी दे। ठीक है, प्रोनाउन यूज करी दे। दे के साथ आप वॉज वर में से किसका यूज करोगे? वर का यूज करोगे। भाई दे के साथ वॉज नहीं आएगा ना, यहाँ नीदर सब्जेक्ट था, ऑफ प्रेपो था, देम ऑब्जेक्ट था, तो आपने नीदर के अकॉर्डिंग वॉज लगा लिया। अब आप प्रोनाउन लगा रहे हो दे, दे के साथ तो वर आएगा। अब नीदर अपने आप में निगेटिव वर्ड है, इधर नॉट चिपकाने की जरूरत नहीं है। वॉज दे के साथ वॉज, अरे वाह 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 मेरे शेरो। वॉज दे के साथ वॉज लगा रहे हैं। इन्होंने दे तो लिख दिया लेकिन वॉज लगा रहे हैं। वॉज चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, क्वेश्चन टैग हमेशा इज एम आर वॉज वर वाला इज एम आर वॉज वर में ही बनेगा। चलो, सब्जेक्ट नीदर है, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ। इनके लिए एवरी वन, एनी वन, नो वन, सम वन, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, इनके लिए हम क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन दे का इस्तेमाल करते हैं। अगला रूल वही है, क्यों करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। अगला रूल वही है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट हार्डली नोज, नोज जो है वो V5 है, V1 में एस या यस। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन टैग डू डज में बनेगा, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो सी के लिए तो मैंने सी प्रोनाउन यूज करा, सी के साथ डज आता है। इधर निगेटिव है, हार्डली अपने आप में निगेटिव है, नॉट नहीं चिपकाना, डज सी सही आंसर हो गया। डज सी सही आंसर हो गया। वी हैव स्कार्सली एनी टाइम, बताओ। अरे 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 अरे, रुको 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 रुको, वो मैंने बता दिया था ना। हाँ हाँ वही है, सही है, ये तो मैंने कर दिया एक्सप्लेन। मुझे लगा मैं ये दोनों बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हैव मेन वर्ब है तो डू डज से बनेगा, लेटर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। एक बार में आप एक ही चीज देखो, ये बात अब भी प्रूफ होगी, ये बात फिर से प्रूफ होने वाली है कि आप एक बार में एक सेंटेंस में एक एरर पर फोकस कर पाते हो। आपने वो डेवलप किया ही नहीं है। मेरे लिए ये गेम है, आप लोगों के लिए पढ़ाई होगी, आप लोगों के लिए ग्रामर रूल्स होंगे, आप लोगों के लिए इंग्लिश होगी, आप लोगों के लिए एरर और क्वेश्चन टैग होगा। मेरे लिए गेम है। वो गेम खेलते हो ना आप, वर्ड गेम, आपको वर्ड बनाने होते हैं, या वो खेलते हैं ना कैंडी क्रश वाला, मैंने कभी नहीं खेला रियल लाइफ में।
आज तक मैंने कैंडी क्रश नहीं खेला, मैंने टेम्पल रन बहुत खेला। टेम्पल रन में मैं इतना खेलता था कि टेम्पल रन में पता नहीं मैं कौन सी स्टेज पे पहुंच गया था। अब वो छोटा सा गुड्डा भागता है ट्रेन की पटरी पे, वो भी मैंने बहुत खेला है। तो घमंड किस बात का है? आज तक फ्री फायर नहीं खेला, आज तक फोन में फ्री फायर डाउनलोड नहीं किया, आज तक कैंडी क्रश नहीं खेला, ये वाले गेम नहीं खेले हमने, है ना? क्योंकि एकदम मेरी पता नहीं क्या इमेज मेरी जो मेरे माइंड, अब मैं गलत हूँ, मुझे, मैं ये नहीं बोल रहा मैं सही हूँ, लेकिन मेरे माइंड में फ्री फायर खेलने वालों के लिए एकदम से वो दूसरी इमेज बन जाती है। अब मुझे नहीं पता क्यों बनती है, और ऐसा सच भी नहीं है, लेकिन मेरे माइंड में छपरी वाली बन जाती है। ये फ्री फायर और ये जो गेम खेल रहे हैं आपका, गलत हूं मैं खुद बोल के बता रहा हूँ ये बात कि मैं गलत हूँ, लेकिन पता नहीं भाई मेरे साथ ये है। ठीक है, हाँ। चलो, पबजी फ्री फायर नहीं खेला, पबजी में दूसरा नाम पबजी तो सोच रहा था बार बार कि फ्री फायर की तरह एक और है। आज तक फोन में फ्री फायर और पबजी डाउनलोड नहीं हुआ, कैंडी क्रश डाउनलोड ही नहीं हुआ, आज तक नहीं खेला। और देखो टेम्पल रन बहुत खेला है, और वो जो सबवे वाला भी आपने नाम लिया था, वो ट्रेन के पटरी पर भागने वाला, वो बहुत खेला है, ऐसा नहीं है हमने गेम नहीं खेले। टेम्पल रन तो मैं एक साथ 4-4 घंटे खेल सकता था, ये मेरी आदत होगी। फिर दूर की, देखो आदत लगना बुरी बात नहीं है, आदत में फंस जाना बुरी बात है। क्योंकि आदत जब लगती है आपको पता नहीं चलता, लेकिन आदत लग चुकी है ये आपको पता चल गया और उसके बावजूद आप उससे बाहर नहीं आ रहे हो, तो ये आपका फेलियर है। क्योंकि आदत कब लगी ये आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन हाँ अब लग चुकी है और आप उसमें फंसे हुए हो, वो सीधा सीधा फेलियर है फिर। ठीक है, चलो आप बोलो वी सब्जेक्ट है, हैव मेन वर्ब है। कैसे पता चला मेन वर्ब है? क्योंकि हैज हैव हैड को V3 चाहिए होती है, अगर हेल्पिंग वर्ब हो गए एनी टाइम यहाँ पर नाउन है, इसका मतलब ये मेन वर्ब है। सही बात है। अब मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं। तो क्यों नहीं गया तुम्हारा ध्यान? क्यों तुम अंग्रेज बने भाई? तो वी स्कार्सली आएगा, तब है आएगा। बनो तुम अंग्रेज, जितना अंग्रेज तुमसे बना जाए उतने अंग्रेज तुम बनो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो सिर्फ क्वेश्चन टैग बनाने पे है। अरे भाई मैं बोल रहा हूं मैं गलत हूं, इस मामले में गलत हूं, मैं तो ये बोल ही नहीं रहा। मतलब कोई आपने ऐसा व्यक्ति देखा है जो अपनी बात बोल रहा है कि यहाँ मैं गलत हूं लेकिन मुझे ऐसा लगता है और मैं गलत हूँ? तो मैं तो खुद ये बात बोल रहा हूँ। वी सब्जेक्ट है, वी का वी रहेगा। ठीक है। अब हैव मेन वर्ब है तो डू डज से बनेगा, तो वी के साथ हम डू लगाएंगे। स्टेटमेंट में स्कार्सली नेगेटिव वर्ड आ गए, इधर नॉट नहीं लगाना, तो डू वी हो गया, डू वी हो गया। तो हर वो देखो ये कोई बात नहीं, ये रिवीजन कराना था मुझे, ये कि भाई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मेन वर्ब से पहले आती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, अब मुझे कुछ क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछने हैं। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन माई लाइफ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या हुआ? अच्छा, ओके ओके। आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स इन माई लाइफ। देखो मुझे तुमसे दिक्कत है, प्रॉब्लम है, चिढ़ है, तुम्हारी गलती तो मैं निकालूंगा। ठीक है। अब मैंने तीसरा बोला, द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव इन माई लाइफ आर वेरी
वेरी इम्पोर्टेंट लिख लो। हैव आ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव, that I have played that I have always supports me, ऐसे लिखो। इसका क्वेश्चन, इन तीनों के क्वेश्चन टैग आपको बनाने हैं। अंकित कश्यप गलत, धोनी यादव गलत, कविता गलत। मैंने बोला मैं कमी निकालूंगा। मैं वो इंसान हूं जो कमियां निकालता है। देखो आपके आंसर में कमियां निकाल रहा हूं मैं। तीनों क्वेश्चन के आप मुझे आंसर दीजिए कि इनके आंसर क्या होंगे। अभी एक अखिलेश नाम से स्टूडेंट आया था, उसका ठीक था। संजीत जी आपका भी ठीक है। बाकी सबके गलत हैं। अब देखे ना गलत कैसे है। इस गलती के ऊपर हम मुर्गा बन के इतने पिटे थे। मैं बात बताऊं आपको, जब मैं पढ़ता था 7th क्लास में, जब नहीं 5th क्लास में जब मैं था, नहीं 6th क्लास की बात है। इसी गलती के ऊपर, जो गलती आप लोग करो, इतना पिटा था मैं कि मुर्गा बन के 1 बजे स्कूल की छुट्टी होती थी, 12 से 1 बजे तक मुर्गा बनाया, 1 बजे हमारी कुटाई करी, फिर वापस से मुर्गा बनाया, और फिर 3 बजे जब पापा स्कूल पहुंचे बुलाने, गांव का स्कूल था, जो जब पापा आ रहे थे हम मुर्गा बने हुए थे, तो जो हमारे टीचर थे उन्होंने ऐसे पापा को इशारा कर दिया था कि डंडी लेते आओ। खेतों के आसपास स्कूल था, तो वहीं से फिर पापा वापस से डंडी लेते हुए आए थे। फिर 3 बजे फिर हमारी कुटाई हुई थी, और फिर जब हम 4 बजे घर गए। जो गलती है भी आप लोग, आपको ये गलतियां छोटी लगती है, हम हमारे लिए इन गलतियों की हमने बहुत बड़ी सजा भुगती। बताता हूँ कैसे। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, हैव मेन वर्ब है, मेन वर्ब वाला डूडस से बनता है, आई का मैंने आई लगाया, और आई के साथ डू आएगा। बहुत ही बढ़िया। फ्यू अपने आप में निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, नॉट नहीं लगेगा। तुम सबका यही आंसर, तुम सबका यही आंसर। लेकिन ये इंटेरोगेटिव साइन कौन लगाए? इस इंटेरोगेटिव साइन के लिए हम इतने पिटे हैं, इतने पिटे हैं, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस था हमने बनाया, मैं ये वाला क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया था। क्वेश्चन मार्क के ऊपर हमें मार पड़ी थी। जैसे 10 सेंटेंस दिए, बड़े बड़े सेंटेंस हुआ करते थे, बहुत बहुत। मतलब ये था एक दिन में टेंस पढ़ा दिए, 12 12 के 12 का टेस्ट है, तो मान के चलो 20 सेंटेंस दे दिए, 20 में से जिसके 15 ठीक है वो बच गया, जिसके 15 से कम ठीक है फिर उसकी कुटाई होती थी। तो मेरे ऐसे ही ठीक थे शायद 13 या 14 ठीक थे, और जिसमें से मेरे 3 सेंटेंस क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने की वजह से गलत थे। आप सोच के देखो, इतना रिग्रेट मुझे हुआ होगा कि काश मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता, तो मेरे 3 और ठीक हो जाते, तो 13 और 3 16 हो जाते, मैं बच जाता। ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। चलो, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन माई लाइफ, आ फ्यू अपने आप में पॉजिटिव है, तो वही डू आई हो जाएगा। लेकिन चूंकि इस बार ये पॉजिटिव हो गया, तो अब नॉट चिपकाना पड़ेगा। लेकिन इंटेरोगेटिव साइन नहीं भूलना है, इसके ऊपर बहुत मार पड़ती है। इसके ऊपर बहुत मार पड़ती है। फिर क्वेश्चन, फिर इंटेरोगेटिव साइन लगाना भूल रहे हो। क्वेश्चन टैग बनाते हुए यहां पे लगाते हैं कॉमा, और बाद में लगाते हैं इंटेरोगेटिव साइन। यहां पे कॉमा, बाद में इंटेरोगेटिव साइन। द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी, तो आप बोलोगे ऑलवेज सपोर्ट्स मी,
द फ्यू फ्रेंड्स के लिए आप दे प्रोनाउन यूज करोगे। द फ्यू है पॉजिटिव है, स्टेटमेंट निगेटिव जाएगा, सपोर्ट्स वाला है तो डोंट आएगा। देखो दैट आई हैव, आई की वर्ब हैव रही, ऑलवेज सपोर्ट्स, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले आता है। द फ्यू फ्रेंड्स, सपोर्ट कौन करता है, फ्यू फ्रेंड्स करते हैं, तो इस सब्जेक्ट की वर्ब ये है। सपोर्ट्स V1 है तो इसलिए डू डस से बनेगा। ऑलवेज सपोर्ट्स है। दैट आई हैव ऑलवेज सपोर्ट, ये आपको देखने इसमें दो क्लॉज हैं। द फ्यू फ्रेंड्स सब्जेक्ट, दैट कंजंक्शन, आई हैव सब्जेक्ट वर्ब, ऑलवेज सपोर्टेड, ये फ्यू फ्रेंड्स सपोर्टेड मी है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स हु सपोर्टेड मी, दो अलग अलग क्लॉज हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहां पे हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। अभी मुझे आपको बताना है everyone, anyone, no one, someone, everybody, anybody, nobody, somebody, everything, anything, nothing, something, one of, all of, most of, ये वाला, और imperative sentence के क्वेश्चन टैग। और तीसरा ऐसी नाउन जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होती हैं, मतलब कि कलेक्टिव नाउन, उनके सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे भाई कल। आज की क्लास में कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी है, मुलाकात कल होगी। अब आपका जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, मैं यहाँ 5 मिनट आप लोगों के लिए हूँ, आप लोगों को डाउट बताने के लिए। सर क्या चालाक होना अच्छी बात है? अगर आपको चालाकी आती है तो आप उन चालाकियों का इस्तेमाल अपना जीवन बेहतर बनाने में करो ना मेरे भाई। उन चालाकियों का प्रयोग किसी के जीवन पे मत करो, क्योंकि किसी की लाइफ आपकी प्रयोगशाला तो नहीं है। आपके एक गलत प्रयोग से किसी का जीवन बर्बाद हो सकता है। ऐसे प्रयोग तो आपको नहीं करने चाहिए, ऐसे चालाकियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बताओ और बताओ। 25 राइट हुए हैं बहुत, 20 प्लस सही हुए हैं बहुत है। 20 प्लस जिनके सही हैं वो एकदम से बढ़िया वाले लेवल पे हैं। जिनके मैंने कंडीशनल, क्योंकि अगर आप देखो कंडीशनल मैंने उस लेवल के आपको पढ़ाए हैं जिस लेवल के टीचर मेंस तक नहीं पढ़ाते हैं, जिस लेवल के मेंस तक नहीं पढ़ाते हैं उस लेवल के कंडीशनल मैंने आपको पढ़ाए हैं। और अगर आपके 30 में से 20 प्लस ठीक हो रहे एक बार में पढ़ के, तो मुबारक हो, आप फ्यूचर के इंस्पेक्टर हो, फ्यूचर के इंस्पेक्टर हो। पहली बार में अगर आपका स्कोर 60% से प्लस है, 50% प्लस है, आप इंस्पेक्टर बनने वाले हो। एक बार पढ़ के अगर आप चीजें 50% से ज्यादा कर पा रहे हो, इंस्पेक्टर बनने वाले हो, कोई टेंशन नहीं है। अब ये डिपेंड करता है, अगर आप 50% से प्लस हो तो हो सकता है इस बार ना हो, अगली बार हो। अगर 80% प्लस स्कोर आ रहा, आप इसी बार इंस्पेक्टर बन जाओगे। ठीक है मेरे भाई, चलो। हाँ, रोना अच्छी बात है या बुरी बात है? रोना बहुत अच्छी बात है। मैं विद एग्जांपल आपको बताता हूँ। आ, आज तक आपने कभी किसी 4 या 5 साल से बच्चे, छोटे बच्चे को डिप्रेशन में देखा है? अगर कोई बच्चा 4 या 5 साल से छोटा है, आपने उसे डिप्रेशन में नहीं देखो, बहुत रेयरली ऐसा होगा कि 4 5 साल से छोटा बच्चा डिप्रेशन में। अगर मैं बोलूँ हमारे इमोशंस को कंट्रोल बेस्ट वे में अगर कोई कर सकता है तो वो रोना ही कर सकता है। कभी भी छोटा बच्चा इसलिए डिप्रेशन में नहीं जाता है, देता है। हमारे जो भी इमोशंस हैं वो रोने से बैलेंस हो जाते हैं, वो भारी नहीं बनते हमारे ऊपर, कभी भारी नहीं बनते हैं। सॉरी या फ्यू फ्रेंड सपोर्ट आना चाहिए यार, सपोर्ट आएगा सपोर्ट। सॉरी भाई, मतलब मैंने लिखा तो इसलिए था, ये मैं सच में आपसे टेस्ट लूंगा लेकिन मैं भूल गया, फ्यू फ्रेंड्स के लिए सपोर्ट आएगा, सॉरी।
मैंने इसलिए लिखा था कि आप देखता हूँ आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो सब्जेक्ट की वर्ब यहाँ, लेकिन वो बोलना भूल गया। डिप्रेशन में आपने देखा होगा कि जब हम बड़े होने लगते हैं तो हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि लड़कों को तो ऐसे बोला जाता है कि रो ही नहीं सकते। रोना बुरी बात नहीं है, लेकिन लड़कों के लिए इतना है कि भाई अकेले में रो। आपको समाज के सामने नहीं रोना, आपको अपनों के सामने भी नहीं रोना। लड़कों के लिए इतनी बात है बस कि रो सकते हो लेकिन अकेले में नहीं रो सकते आप समाज के सामने। आप अपनी फैमिली के सामने, आप अपने अपनों के सामने भी नहीं रो सकते, वरना आप कमजोर कायर साबित हो जाओ। आपको कमजोर बोल दिया जाएगा। इतना गलत नहीं है रोना, क्योंकि रोने से हमारे इमोशंस बैलेंस हो जाते। एक छोटा बच्चा, किसी ने डांटा, वो रो देगा, उसके मन में फिर उस इंसान के लिए कोई रिग्रेट नहीं होगा। जैसे आप मान के चलो छोटे बच्चे ने कुछ ऐसा कुछ हरकत कर दी, आपको गुस्सा आया, आपने उसे डांट दिया, पीट दिया, वो रोने लगेगा। रोने के बाद जब वो शांत हो जाएगा तो वो आपके प्रति निगेटिविटी अपने मन में रखेगा ही नहीं। या आपने उसे मना लिया, वो अपने मन में निगेटिविटी नहीं रखेगा, नहीं रखता, क्योंकि उसने अपने इमोशंस रोने के बाद बाहर निकाल दिए। लेकिन वहीं अगर हम और इंसान की बात करें, अगर आपके मन में किसी के प्रति निगेटिविटी है, गुस्सा है, क्रोध है, अहंकार है, जलन है, और आप रोए नहीं हो, तो वो निगेटिविटी अंदर अंदर पलती रहती है। बिल्कुल। लड़कों को नहीं आते हैं। लड़कों को मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है, एक लड़के को अपने कष्ट पर आंसू नहीं आएंगे, दूसरे के कष्ट पर आंसू आ जाए। अपने लाइफ में वो अपने लिए कितने बड़े बड़े कष्ट झेल लेगा, लेकिन दूसरों के कष्ट देखकर उसको आंसू आसानी से आ जाते हैं। मैं तो उनमें से हूँ कि अपनी लाइफ में मैंने बहुत कुछ ऐसा देखा कि शायद आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, तब आंसू नहीं आए। लेकिन अब कुछ चीज ऐसी देखता हूँ, कोई इतनी इमोशनल वीडियो देख ली, समाज में कुछ ऐसा देख लिया, तो हो जाता है भाई, है ना। हाँ, इसलिए बच्चे सा अगर साफ दिल का रहना है तो रोना पड़ेगा, रोना कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलो अब कल मिलते हैं। ओ भाई, ओ भाई, ये बहुत गलत है। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी फैमिली में 3 लोगों को खोया है पिछले 2 साल में जॉन्डिस की वजह से। मैंने अपने 21 साल के दोस्त को खोया है 2013 में जॉन्डिस की वजह से, 21 साल का दोस्त। मैंने अभी अपने पड़ोस में एक बॉडी बिल्डर पहलवान को खोया है जॉन्डिस की वजह से। तो आप इसे इतनी लापरवाही में मत लीजिए कि आपको जॉन्डिस है, आपके घर वाले आपको ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, वो आपकी लाइफ से खेल रहे हैं। आपकी पहली प्रायोरिटी आपका जीवित रहना है, जीवन है। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, अपना इलाज कराइए प्रॉपर, वरना ये बीमारी आपकी जान ले लेगी। अगर मैं पिछले 2-3 साल में बात करूं तो किसी एक बीमारी ने जो सबसे ज्यादा जान ली है मेरे परिचय में, वो जॉन्डिस ने ली। अभी 2 साल पहले मेरी खुद की आंटी जॉन्डिस में एक्सपायर हुई है। इसको इतना इतना लाइटली मत लीजिए आप प्लीज, बहुत खतरनाक बीमारी है ये। आजकल वाला जो बीमारी जॉन्डिस है ये, अपना प्रॉपर इलाज कराइए, जरूर इलाज कराइए। चलो, मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्त।